तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। जिस तरह से ब्रेक के पहले हमने जिक्र किया कि काली मां के पोस्टर पर पूरे देश भर में बवाल और घमासान, ये घमासान पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन जिस तरह से पोस्टर पर इस तरह से मां काली का इस्तेमाल किया गया, आखिर वो ऐसा क्यों? कनाडा की म्यूजियम ने इस पर माफी तो मांग ली है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने अभी भी माफी मांगने से इनकार कर दिया। तो बड़ी खबर, फिल्म काली के पोस्टर को लेकर अभी भी लगातार विवाद जारी। दिल्ली और लखनऊ समेत कई जगहों पर एफआईआर। तो बीजेपी ने कार्रवाई की अब फिलहाल मांग की है। देखिए, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने फिलहाल विवादित ट्वीट भी किया और इसके समर्थन में उन्होंने कहा कि सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन क्या इस तरह की बातें रखना उचित है जिससे देश का माहौल बिगड़े? आगा खान म्यूजियम ने फिलहाल इस पर माफी भी मांग ली। टोरंटो यूनिवर्सिटी ने इस पूरे मामले पर खेद भी जताया है। तो फिल्म काली का विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली और लखनऊ समेत कई जगह ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर एफआईआर दर्ज जो है वो हो चुकी है। और ऐसे में हिंदू संगठन जो है और साथ ही साथ हिंदू धर्म गुरु जो है वो लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। और एक बार फिर से हिंदू धर्म गुरुओं के बयान सामने आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसकी रिलीज किसी भी हाल में हम लोग नहीं होने देंगे और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आगे हम और कड़ा एक्शन लेंगे। तो फिल्म काली का विरोध लगातार जारी है। फिल्म काली के पोस्टर पर आग बबूला हो रहे हैं हिंदू धर्म गुरु। फिल्म और उसके पोस्टर पर साधु संत लगातार अपना रोष जो है वो जता रहे हैं। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं महंत राजू दास साहब, जिनका अब बयान सामने आया है और उनके बयान के मुताबिक आपको हम बता दें कि उन्होंने ये कहा कि क्या सिर कलम कराना चाहती है प्रोड्यूसर लीना। सुनिए आप क्या कहा उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया है उस ट्रेलर में शक्ति स्वरूपा मां काली के मुख में सिगरेट सुलगाते हुए दिखाया गया है। भाई अभी तत्काल की घटना देख लो कि नुपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया, पूरे विश्व में भूचाल आ गई। और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो तुम्हारे भी सर तन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? ऐसा नहीं चलेगा। इसके नाते मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, साधु संतों में और सनातन प्रेमियों में इसका जबरदस्त रोष है, ऐसे पिक्चर के ऊपर बैन लगाए। आज पूरे विश्व भर में हिंदुओं द्वारा फिल्मकार लीना मणिमेकलाई की फिल्म काली के पोस्टर का विरोध हो रहा है। फिल्म के पोस्टर में मां काली की वेशभूषा में एक महिला को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इस पोस्टर के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का आहत हो रही है और उनको ठेस पहुंची है। कई लोगों ने लीना के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भारत में विरोध प्रदर्शन जारी है और आज एक खुशी की बात यह है कि कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग ने इसकी दखल ली है और उच्चायोग की ओर से जो बयान जारी किया है उसमें कनाडा के अधिकारी एवं समारोह के आयोजकों से इस तरह के सभी उकसाने वाली सामग्रियों को हटाने की मांग की है, अनुरोध किया है। परंतु यही काफी नहीं है। आगे चलकर भारत सरकार से हमारी मांग है कि आप कनाडा के राजदूत को बुलाएं और उनसे मांग करें कि कनाडा सरकार कला और संस्कृति की आड़ में ये जो हिंदू विरोधी गतिविधियां कनाडा में हो रही है उनकी फंडिंग तुरंत रुकवाएं। साथ ही वहां पे जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनके धार्मिक अधिकार और भावनाओं की रक्षा करने का कनाडा सरकार संकल्प करे। तो लगातार फिल्म काली का विरोध जो है वो जारी है। और ऐसे में अब जो हिंदू संगठन है और जो हिंदू धर्म गुरु है वो लगातार मांग ये कर रहे हैं कि जो प्रशासन है वो इस पर ध्यान दे, सरकार जो है वो इस पर ध्यान दे। और साथ ही साथ धर्म गुरु का एक और बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो उसकी प्रोड्यूसर है लीना, क्या वो अपना सर कलम करवाना चाहती है। एफआईआर कई राज्यों में दर्ज हो चुकी है, दिल्ली लखनऊ कई जगह पर एफआईआर दर्ज है, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि जिस तरीके से हिंदू संगठन का विरोध दिख रहा है, रोष दिख रहा है, अब आगे वो और किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे और ज्यादा क्या कुछ जानकारी है इस खबर में और वो कौन कौन सी अहम बातें हैं इस खबर को लेकर, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी सागर का हम रुख कर लेते हैं। देश भर में अभी किसी धर्म विशेष को लेकर एक मामला शांत नहीं पड़ता कि तब तक एक और खबरें सामने आ जाती हैं। देश भर में हिंदू संगठन देखिए गुस्से में आक्रोशित है कि आखिर फिल्म में किसी भगवान को, काली मां को इस तरह से क्यों दिखाया गया। ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे किस तरह से। देखिए हिंदू संगठन भी गुस्से में। मां काली के पोस्टर पर बवाल लगातार जारी है। मां काली के विवादित पोस्टर पर जमकर बवाल पूरे देश भर में। विवाद को लेकर कनाडा के म्यूजियम ने हालांकि माफी तो मांगी है,
लेकिन लीना ने अभी तक माफी नहीं मांगी। उनका यह कहना कि मैं अपनी बातों पर अडिग रहूंगी। पोस्टर में मां काली को देखिए किस तरह से दिखाया गया है, सिगरेट उनके हाथों में, और मां काली के विवादित पोस्टर पर जो ये बवाल है, ये इस समय अयोध्या के संत भी इससे काफी नाराज हैं और वाराणसी में भी देखा गया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे और रिपोर्टर से भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह के हालात हैं पूरे देश भर में इस विवादित पोस्टर के बाद, बताएंगे निदा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा का, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। गौरव, लगातार विरोध जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अब हिंदू धर्म गुरु की, वो ये कह रहे हैं कि आखिरी विवाद कब थमेगा, कब वो माफी मांगेगी और रिलीज होगी कि नहीं होगी, ये तस्वीर कब साफ होगी, या फिर जो उसकी प्रोड्यूसर है लीना, क्या वो अपना सर कलम कराना चाहती है? देखिए, फिलहाल बड़ी खबर मुझे ये मिल रही है सोर्सेज के हवाले से कि जो ये पूरी फिल्म है, जो ये डॉक्यूमेंट्री है, इसको लेकर के OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि इस तरीके के कोई भी वीडियो या उसके जुड़े हुए प्रोमो वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, यानी कि अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं चलाएंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय के पास इस बात की जो जानकारी है वो शिकायत के साथ बाकायदे दिल्ली से कर दी गई है। इसके अलावा इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी एक पत्र सौंपा गया है। और आज के अगर मैं अपडेट की बात करूं तो जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार यह भी है कि इस फिल्म और डॉक्यूमेंट्री को लेकर के जो विवाद है, इस विवाद पर खास करके फिल्म निर्माताओं से अगर बात करें, इसमें लीना की भी बात करें जो कि डायरेक्टर हैं, उसकी पूरी पटकथा को उन्होंने तैयार किया है। मेल के माध्यम से उनसे इस पूरे मामले पर जवाब तलब भी किया गया है। यानी कि अब जो मसला लगातार ये कहा जा रहा था कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई की गाज गिरनी शुरू हो चुकी है फिल्म निर्माताओं पर भी, और ये फिल्म भी खटाई में पड़ गई है, क्योंकि ये जो फिल्म था ये किसी बड़े पर्दे पर नहीं रिलीज होनी थी। ये एक वेब सीरीज थी और इसको सिर्फ कुछ घंटों का प्रसारण जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पर करना था। लिहाजा इसीलिए आगा खान संग्रहालय की अगर बात करें तो वहां पर भी संग्रहालय के जुड़े लोगों ने इस पर माफी मांगा है। और आज राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने कनाडा दूतावास पहुंच करके एक पत्र जो है वो भेजा है, ताकि कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग इस पूरे मामले पर जवाब तलब करे। और इसमें भी आप देखिए कि जितने भी पत्र भेजे जा रहे हैं, इस पर जो कनाडा में भारतीय दूतावास है वहां के जो राजदूत हैं वो लगातार संपर्क में हैं और बातचीत कर रहे हैं। यानी कि मसला जो है, भारत में जो आंदोलन हुआ, तमाम साधु संतों की जो प्रतिक्रियाएं आई और जिस तरीके से दिल्ली में FIR हुई, उत्तर प्रदेश में FIR हुई, उसका एक बड़ा असर अब देखने को यह मिल रहा है कि फिल्म निर्माताओं तक जो बातचीत है वो शुरू हुई है और उन पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। जी बिल्कुल। चलिए गौरव, अब रात तक का इंतजार करना होगा कि जब वो पहुंचेगी दूतावास तो क्या अहम जानकारी वहां से निकलकर सामने आएगी, या फिर कौन सी बातचीत होगी जो हिंदू धर्म गुरुओं के साथ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही, उसके लिए रुक करते हैं सागर का। एक बड़ी खबर आ रही है, कानपुर हिंसा से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया। किसने फंडिंग की कानपुर हिंसा में, ये तस्वीरें अब साफ हो रही हैं। कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिंसा के फंडिंग के आरोपी का बड़ा खुलासा, जिसने अपनी बातों को कबूल किया। आरोपी मोहम्मद हाजी वसी ने साजिश का खुलासा किया। इसने ये कहा कि जफर हयात को इसने पैसे दिए थे, चंद्रेश्वर हाता खाली कराने के लिए पूरी साजिशें रची गई। बिल्डर वसी ने जफर हयात को 1 करोड़ की सुपारी दी थी। 10 करोड़ रुपए देखिए एडवांस भी देने की बात कही गई है। बिल्कुल, तो बिल्डर ने 10 लाख रुपए एडवांस देने की बात जो है वो कबूल भी कर लिया, स्वीकार कर लिया। विवादित जमीनें खाली करा करके करोड़ों की कमाई के बाद निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। तो कानपुर हिंसा से जुड़ी है इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हिंसा के फंडिंग के आरोपी का ये बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के मुताबिक आरोपी मोहम्मद हाजी वसीरे साजिश का ये खुलासा क्या है, चंद्रेश्वर हाथा खाली कराने के लिए दरअसल पूरी साजिश जो है वो रची गई थी। तो बिल्डर वसी ने जफर हयात को 1 करोड़ की सुपारी दी थी। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि धीरे धीरे जिस तरीके से तार के एक के बाद एक दूसरे तार से जुड़ते चले जा रहे हैं, वो बहुत कुछ खुलासा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज ये है कि फंडिंग का जिक्र इसमें अभी तक सामने आया। फंडिंग कहाँ से हुई है, कैसे बिल्डर से कनेक्ट हुए और कैसे सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए, वो तार सागर जिस तरीके से जुड़ रहे हैं वो लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी ये चैप्टर अभी क्लोज होने वाला है, क्योंकि तार बहुत आगे तक जुड़ने वाले हैं अभी इस पूरे केस में। नेता देखिए, हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें 3 जून वो तारीख थी जिस दिन कानपुर में 2:30 बजे वो वक्त था जब जमकर बवाल और हिंसा मचा। वहां भी वजह सिर्फ यही, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर शुरुआत वहीं से हुई और हिंसा की आंच किस तरह से देश के 17 राज्यों में फैल गई वो पूरा देश देखा, आपने भी देखा किस तरह के हालात देश में बने और अभी भी इससे उबर नहीं पाया है देश।
और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं कानपुर का, जहां से हमारे सहयोगी राहुल भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और अब फंडिंग की भी बात इसमें निकलकर सामने आ रही है, और क्या अपडेट इस पूरी खबर में अभी तक? जी बिल्कुल निदा, जिस तरीके से कानपुर में हिंसा हुई थी और कानपुर को दहलाने की कोशिश करी गई थी, हालांकि नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में जो दंगे थे वो हुए थे, लेकिन कानपुर इसका केंद्र बना था। कानपुर से ही इस दंगे की स्टार्टिंग हुई थी। आपको बताता चलूं कि बीती 3 तारीख को जब कानपुर में 3 वीआईपीज थे, योगी आदित्यनाथ जी थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और प्रधानमंत्री भी थे। उस टाइम जब वो लोग मंच पे थे, तभी कानपुर में इस घटना को अंजाम देने की कोशिश करी गई थी, जिसके बाद जो है पुलिस ने एसआईटियां गठित करी थी, खुफिया तंत्र अपने जो है उनको एक्टिव किया था कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या थी या फिर किस तरीके की साजिशें थी जिससे कानपुर को जो है दहलाने की कोशिश करी जा रही थी। तो उसी क्रम में लगातार पुलिस अपनी जांच कर रही थी और जांच में लगातार डेली नए खुलासे होते चले जा रहे थे, चाहे फिर वो मुख्तार बाबा हो, बाबा बिरयानी का मालिक जो कानपुर का प्रमुख कारोबारी था, उसकी सारी दुकानें बंद कर दी गई और उसका भी नाम आया, पुलिस ने उसको भी जेल भेजा है। इसी तरीके से जो कानपुर का प्रमुख बिल्डर कहा जाने वाला जो व्यवसायी था हाजी वसी, उसकी परसों देर रात गिरफ्तारी हुई है। उसके पहले पुलिस ने उसके बेटे को भी जेल भेजा था। परसों लखनऊ से क्राइम ब्रांच टीम ने जब उसकी गिरफ्तारी करी है, उसके बाद लगातार उससे पूछताछ करी जा रही थी कि आखिर इस पूरी घटना में जो फंडिंग का मामला सामने आ रहा था, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था जफर हयात हाशमी, उससे पूछताछ। लेकिन राहुल, क्या हाजी वसी का मकसद यही था कि देश का माहौल कैसे बिगाड़ा जाए? 1 करोड़ की फंडिंग तक देने के लिए तैयार हो गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी दिखाया था, हमारे चैनल ने पहले भी दिखाया था कि कानपुर की नई सड़क पे ये हिंसा हुई थी और नई सड़क जहाँ पे ये हिंसा हुई थी वहाँ से ठीक बगल में एक चंद्रेश्वर का हाता है। मैं फिर बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चंद्रेश्वर का हाता है, उसमें करीब 200 से 250 हिंदू परिवार रहते हैं और कहीं ना कहीं ये जो पूरा एरिया है चमनगंज, बेकनगंज और कई एरियाज ऐसे हैं जहां पे जो एक विशेष समुदाय के लोगों से भरा हुआ एरिया है, हिंदुओं की आबादी यहाँ पे कम है, तो कहीं ना कहीं ये हाता हर बार जो है इनके टारगेट पे रहता था और इस हाते को खाली कराने के लिए ही हाजी वसी ने जो है। ठीक है राहुल, नजर बनाए रखिएगा और क्या इस खबर में भी खुलासे हो रहे हैं, क्या अपडेट आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, चलेंगे सहयोगी निधा के पास। बिल्कुल सागर, एक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 कैबिनेट मंत्री और ऐसे हैं जो अब इस्तीफा दे सकते हैं, जिनमें सबसे पहला जो नाम निकलकर सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये बड़ी खबर है, मुख्तार अब्बास नकवी वो पहला नाम जो सामने आ रहा है। तो 2 कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, मुख्तार अब्बास नकवी इस्तीफा देंगे। आपको बता दें कि साथ ही साथ एक और कैबिनेट मंत्री का नाम आ रहा है, वो दूसरा नाम है आरसीपी सिंह, जिनका भी इस्तीफा तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम ने फिलहाल दोनों मंत्रियों की तारीफ की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी की अगर हम बात करें, राज्यसभा लोकसभा लगातार बीजेपी पर इन बातों को लेकर के भी आरोप पिछले दिनों लग रहे थे कि दोनों जगह से एक विशेष समुदाय के लोगों में किसी को भी एंट्री अब बीजेपी के अंदर नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी एक ऐसा नाम था जो कैबिनेट में जगह दी थी इनके चेहरे को, इनके शक्ल को, लेकिन अब 2 कैबिनेट मंत्री और इस्तीफा दे सकते हैं, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी शामिल है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आरपी सिंह दूसरा नाम, आरपी सिंह का इस्तीफा भी तय है। तो पीएम ने फिलहाल दोनों मंत्रियों की तारीफ की, लेकिन इस इस्तीफे के पीछे वजह क्या हो सकती है? आरसीपी सिंह का नाम देखिए पहले भी चर्चाओं में आया था, लेकिन किनारा क्यों? बिहार में देखिए इनका दबदबा बहुत है। आरसीपी सिंह की अगर बात करें तो राज्यसभा सदस्य के तौर पर यह आखिरी दिन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 2 कैबिनेट मंत्री और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी दीपक चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बड़ी खबर, 2 और कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, और क्या अपडेट? जी देखिए निदा, बिल्कुल इस वक्त की अगर बात करूं कि न्यूज इंडिया पर सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार को लेकर अब अगर बात की जाए तो 15 अगस्त से पहले केंद्र में विस्तार हो सकते हैं। और आज जिस तरीके से कैबिनेट बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री ने मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के कोटे से मंत्री है, उनकी तारीफ की और कहा कि आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया, यानी कि उनका अब माना जाए कि वो इस कैबिनेट के बाद अब उनका फेरबदल तय है। हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी के बहुत सारे नाम चल रहे हैं,
हो सकता है उनको राष्ट्रपति बीजेपी भेज दे या फिर किसी राज्य का गवर्नर भी उनको बनाया जाता है। इन दोनों पे चल रही है। पर आरसीपी सिंह देखिए 2 दिन पहले वो बात की जाए तो बीजेपी केंद्र की बैठक थी हैदराबाद में, वहां पे वो गए थे, पर हालांकि वो उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। पर बीजेपी तेलंगाना के एक ट्वीट ने वो भ्रम फैला दिया था कि वो एग्जीक्यूटिव में बैठक में गए थे। उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि देखिए आज उनका आखिरी दिन था राज्यसभा को लेकर और आज जब कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद लगातार अब आज ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए निदा, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में उन दोनों मंत्रियों का काम की तारीफ की और उनको कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो जाहिर सी बात है कि न्यूज इंडिया के बाद जो खबर थी कि दोनों को इस बार कैबिनेट में विस्तार नहीं मिलेगा, दोनों इस बार बाहर चले जाएंगे, तो न्यूज इंडिया की खबर पे मोहर लगती नजर आ रही है निदा। लेकिन आरसीपी सिंह तो देखिए करीबी काफी है नीतीश कुमार के, क्या उनकी तरफ से कुछ ही बयान सामने आया दीपक? जी देखिए, आरसीपी सिंह कल दिल्ली में थे, कल हमने उनसे बात करने की कोशिश की पर उन्होंने मना कर दिया। जिस तरीके से 2 दिन पहले उनका जो फोटो वायरल हुआ था उसके बाद कल मैं गया था उनके आवास पर, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं बात नहीं करूंगा। हालांकि देखिए, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि 2024 अब नजदीक है, तो बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को नाराज करे, इसीलिए वो चाहती है कि नीतीश कुमार को साथ लेके चले, क्योंकि 2024 जितना बीजेपी सोच रही है उतना आसान है नहीं। खासकर बिहार की बात की जाए, जिस तरीके से अग्निपथ में जो बवाल हुआ बिहार में पूरे देश ने देखा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि इस बार नीतीश कुमार को साथ लेके चला जाए। और देखिए जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के नजदीकी अब होते जा रहे हैं और नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री से बात करें, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ऐसा ना हो कि दोनों गठबंधन में नाराजगी हो, इसीलिए प्रधानमंत्री भी सोच समझ के फैसला लेंगे कि आखिर किसको लेना है किसको नहीं लेना है। पर हाँ, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि वो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद बीजेपी में भी ज्वाइन करे, पर लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं अब देखना होगा, क्योंकि देखिए आज आखिरी दिन है और अब इसके बाद देखते हैं कि आरसीपी सिंह का नया कदम क्या होगा। बिल्कुल जिस तरीके से लगातार न्यूज इंडिया ये खबर उठा रहा था, बता रहा था अपने दर्शकों को, और एक बार दीपक फिर से न्यूज इंडिया की खबर पर सिर्फ हम कहें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, औपचारिकता का ऐलान जो है वो बाकी बचा है। और एक बार फिर से जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की और उन्होंने धन्यवाद किया, उस एक लाइन में बहुत कुछ मैसेज जो था वो सामने क्लियर हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि अब अगली बड़ी खबर जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग बारिश से परेशान है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, दक्षिण से लेकर उत्तर तक लगातार बारिश हो रही है, लोग खासे परेशान है। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि देश के कई हिस्सों की अलग अलग तस्वीरें आप भी आपको हम दिखाएंगे। मुंबई समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने इस अलर्ट में साफ साफ कहा है कि फिलहाल 3 से 4 दिन और ऐसे ही रहने वाले हैं, यानी 3 से 4 दिन और लोगों की मुसीबतों में इजाफा होगा। लोगों को फिलहाल इस बिगड़ते मौसम से फिलहाल 3 से 4 दिन राहत नहीं मिलने वाली है। कुल्लू में बादल फटने से तबाही मची हुई है। मणिकर्ण की बात करें, घाटी में भी यहाँ पर भी बादल फटा है। इसके अलावा और भी कई इलाके हैं जहाँ पर लगातार तेज बहाव की वजह से कई लोग ऐसे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। तो इस बारिश ने कहां कहां कहर बरसाया है और कहां कहां जो बारिश आने वाले दिनों में अभी और कहर बरसाएगी और लोग कैसे परेशान है, कैसे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं सागर का। तो लगातार जिस तरह से देश भर में बारिश हो रही है, असम में आपने देखा बाढ़ से किस तरह से हालात वहां पर खराब हो चुके हैं। गुजरात की बात करें तो वहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, लेकिन मुंबई में हालात दिन प्रतिदिन अब देखिए बिगड़ते चले जा रहे हैं। ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाएंगे, सड़कें वहां की जलमग्न भी हैं। देखिए मुंबई की तस्वीर, कुल्लू की तस्वीर, शिमला की तस्वीर और सोमनाथ की तस्वीर, जहां पर लगातार बारिश की वजह से किस तरह से हालात यहां पर बनते चले जा रहे हैं। बात अगर हम करें मुंबई की, तो यहाँ पर तो अभी आने वाले दिनों में, यानी कि शुक्रवार तक अभी अलर्ट अब जारी किया गया कि इसी तरह से यहाँ पर मौसम अभी खराब रहेगा। बांद्रा की तस्वीर आप देखिए, दादर की आप देखिए, सायन की आप देखिए, बोरीवाली की तस्वीर आप देखिए, इसके साथ अंधेरे की तस्वीर और मलाड की तस्वीर। लगातार बारिश अभी भी मुंबई में जारी है, सड़कों पर इसी तरह से पानी और प्रशासन के दावों की भी यहाँ पर पोल खुलती है। देखिए आप सड़कों पर इस तरह से जलमग्न, अगर हम बात करें सड़कें अगर रहेंगी तो फिर सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर हल्की सी बारिश में इस तरह का हाल मुंबई का क्यों हो जाता है। मुंबई में सैलाब, 24 घंटों में 95.81 mm बारिश देखी गई। मुंबई में भी भारी बारिश के कारण अंधेरी सबवे बंद कर दिया गया। इसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी इस तरह की बारिश अभी जारी रहेगी। एनडीआरएफ की 5 टीमों को मैदान में उतार दिया गया ताकि वो मौके पर मौजूद रहें अगर हालात वहां पर बिगड़ते हैं तो।
कई घरों में बारिश का पानी इस समय घुस चुका है। इसके साथ ही साथ देखिए अन्य तस्वीरें भी आपने देखी। मुंबई में शुक्रवार तक बारिश के आसार, अलर्ट जारी किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना कि सचेत रहें लोग और ऐसे में खुद को भी सुरक्षित जगहों पर ले जाएं जब वहां पर ज्यादा बारिश हो या फिर बिजली वहां पर कड़के तो, क्योंकि कई जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी आपने देखी। और बारिश को लेकर देखिए सीएम शिंदे ने भी एक बैठक की है ताकि कैसे बारिश के कारण लोगों को जो परेशानियों से निजात मिले और आने वाले दिनों में अगर मौसम खराब होता है तो कैसे मौसम वैज्ञानिक लोगों को अलर्ट करें और सरकार भी इसके लिए तैयार रहे। तो चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, चलेंगे सहयोगी निदा के पास। बिल्कुल, तो सागर ने आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाई, ग्राफिक्स के जरिए समझाया, लेकिन कुल्लू से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जहां पर बादल फटने की खबर आ रही है। आपको बता दें कि कुल्लू में बादल फटा है, बादल फटने से तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मणिकल घाटी की तो वहां पर भी बादल फटा है। बादल फटने से एक पुल भी क्षतिग्रस्त जो है वो हो गया है, एक पुल पूरी तरह से टूट गया है। बादल फटने से मौत की भी आशंका जताई जा रही है कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मौत भी हो सकती है इसमें। और तेज बहाव में 4 लोग ऐसे हैं जो अभी लापता है, उनको ढूंढने का काम लगातार किया जा रहा है राहत बचाव टीम की तरफ से, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं जो तेज बहाव में बह गए, लेकिन उनका अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। बादल फटने से कई घर ऐसे हैं जो ध्वस्त हो गए हैं। शिमला के धाली इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, भूस्खलन से एक शख्स की मौत हो चुकी है और वहीं 2 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक महेश जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज इंडिया पर आपका। सर फिलहाल ये मौसम का मिजाज जो है क्या कह रहा है, कितने दिन तक और राहत नहीं मिलने वाली है अभी लोगों को? अभी अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कम से कम 3 दिनों तक भारी बारिश होगी, यानी 7 और 8 तारीख को हैवी टू वेरी हैवी रेन होगी। उसके बाद बारिश की गतिविधि में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि 150-200 मिलीमीटर की बारिश अगले 2 दिनों के दौरान हो सकती है, जिससे कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम मुंबई और उसके आसपास के इलाकों को और साउथ गुजरात और कोंकण एंड गोवा यानी कि सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और अलीबाग, इन सारे इलाकों में भारी बारिश संभव है। जी, तो अहम जानकारी साझा करते हुए मेरे जी यहाँ पर मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सर आपको। तो फिलहाल राहत जो है वो नहीं मिलने वाली है। लगातार आपको तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे इस वक्त बारिश जो है वो तांडव मचा रही है। कुल्लू में बादल फटा उसकी तस्वीरें आपको हमने दिखाई और मणिकल घाटी में बादल फटा उसकी तस्वीरें दिखाई। बादल फटने से कैसे पुल क्षतिग्रस्त हुआ ये आपको हमने बताया। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मौत की भी खबरें सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है अगर यही हाल रहा, जैसे कि मौसम विभाग जो है लगातार अलर्ट जारी करे, अगर यही हाल रहा और आने वाले कुछ और दिन में मौसम ने अपना मिजाज नहीं बदला तो ये तबाही जो है और भी ज्यादा भयावह हो सकती है और ये मंजर और भी ज्यादा भयानक हो सकता है, क्योंकि कई जगह पर मकान जो है वो ध्वस्त हो गए हैं। कई इलाके ऐसे हैं शिमला के जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है, एक शख्स की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा तेज बहाव पानी का इतना ज्यादा है कि 4 लोग लापता हो गए जिनका अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। और एक और बड़ी खबर के लिए रुक करते मेरे सहयोगी सागर का। बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें तो आपने देखी मुंबई में किस तरह से सैलाब है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जिनकी तबीयत इस समय बिगड़ी हुई है, नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनाते हैं। आपके पुराने मित्र हैं, हमारे तो बहुत पुराने समाज के सरकारी खर्चे पर होगी सर, सरकारी खर्चा भी करेगी ना? वो तो करेगी ही, वो तो उनका अधिकार है, उनका तो अधिकार है, वो सब कुछ सरकार करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो किया हुआ पहले से बना हुआ नियम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब तो होगा ही, लेकिन जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो यही हम लोगों की कामना है और मुझको पूरा भरोसा है। तो अभी तक जो बड़ी खबरें थी वो आप तक हमने पहुंचाई, ग्राउंड जीरो पर आपको हम लेकर गए और उन खबरों की तह तक तहकीकात करने की हमने कोशिश की, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको हमने समझाया और बाढ़ की तबाही की तस्वीरें भी आप तक हमने पहुंचाई। तो बिल्कुल ये न्यूज रूम जहां से खबरें पहले तराशी जाती हैं, फिर तराशी जाती हैं और फिर सीधे आप तक पहुंचती हैं। इसीलिए खबरें सीधे न्यूज रूम से, जहां पर हम आपको दिखाते हैं हर एक खबरों का सटीक विश्लेषण। फिलहाल आज के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।